केदारनाथ हेली सेवा की टिकट बुकिंग में जबरदस्त उत्साह। कल 12 बजे के बाद पोर्टल खुलते ही लगी लंबी कतार। महज कुछ घंटों में 4700 टिकट हो चुके बुक। 15 से 22 सितंबर तक की यात्रा के लिए बुकिंग हुई है। अब केवल 300 सीटें ही बची हुई हैं। यात्रियों के लिए यूकाडा सीईओ ने जानकारी भी साझा की है। डीजीसीए की निरीक्षण के बाद ही अंतिम मंजूरी दी जाएगी। तो 15 से 22 सितंबर तक की सभी यात्राएं लगभग पूरी बुक हो चुकी हैं और ऐसे में यूकाडा के सीईओ ने जानकारी भी साझा की है। तो यात्रियों का उत्साह एक बार फिर से देखने को नजर आ रहा है। केदारनाथ हेली सेवा की टिकट बुकिंग में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। कल 12 बजे के बाद पोर्टल खुलते ही लगी लंबी कतार। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का उत्साह जो है वो तीर्थयात्रियों में है केदारनाथ जाने को लेकर? देखिए विशाल, केदारनाथ हेली सेवा की जो ऑनलाइन टिकट की बुकिंग शुरू हुई थी उसमें काफ़ी उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है यात्रा करने के लिए। और ऐसे में अगर देखा जाए तो कल जिस तरह से 12 बजे के बाद पोर्टल को खोला गया था, उसके बाद पोर्टल के खुलते ही जो है काफ़ी उत्साह देखा गया और महज कुछ ही घंटे के अंदर 4700 टिकटों की बुकिंग हो गई है। अभी अगर हम बात करें तो 300 के करीब जो है सीटें खाली हैं, उनको लेकर भी जो है ये माना जा रहा है कि जल्द जो है बुकिंग हो जाएगी। यानी कि उत्साह देखा जाए। हालांकि अभी अगर हम फिलहाल वक्त की बात करें तो जिस तरह से हाल ही में जो 45% जो है किराए में बढ़ोतरी की गई थी, उससे ये माना जा रहा था कि जो है यात्रियों पर असर पड़ सकता है। लेकिन जिस तरह से कल पोर्टल खुला, पोर्टल खुलने के बाद तत्काल जब ये बुकिंग शुरू हुई तो उस दौरान जो है 4700 टिकटों की एकदम से बुकिंग होनी शुरू हो गई। यानी कि जो है जब आंकड़ा बढ़ना शुरू हुआ और 47 तक ये कुछ ही महज घंटों के अंदर ये आंकड़ा पहुंचा तो निश्चित तौर पर काफ़ी उत्साह नज़र आया कि काफ़ी उत्साह के साथ जो है यात्रा करने के लिए जो लोग हैं वो हेली सेवा की जो है बुकिंग करा रहे हैं। हालांकि इसकी जानकारी जो है यूकाडा सीईओ ने दी है कि जो है इस तरह का उत्साह देखने को मिला है और मैच कुछ घंटों में जो है टिकट की बुकिंग हो गई है। वहीं डीसीजीए की अगर हम बात करें तो उनकी ओर से जिस तरह से इस बार जो है नियमावली बनाई गई है कि नियमावली में जो है वहाँ पर पहले उड़ान से पहले जो है तमाम निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण के साथ साथ वहाँ पर जो है जो तकनीकी चीज़ें हैं उनको भी देखा जाएगा और किस तरह से वहाँ पर टेक्नीशियन जो तकनीकी तंत्र को देखेंगे उसको वो कैसे काम करेंगे, वो किस तरह से उन चीज़ों का रखरखाव की बात सामने आएगी। वो देखना होगा कि वो किस तरह से जो हेली सेवा की उड़ान होगी उससे पहले जो कैसे हेलीकॉप्टर की पूरी जो है तकनीक को देखते हैं, किस तरह से उनके निरीक्षण करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें देखने के बाद जो है उड़ान शुरू होगी। लेकिन काफ़ी उत्साह जो है वो कल नज़र आया जब टिकटों की बुकिंग का जो है लिए पोर्टल खुला था। जी, लेकिन अभी यात्रा किस तरह संचालित हो रही है योगेश, और कितनी बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंच भी रहे हैं, क्योंकि ये भी देखा जा रहा है कि आपदा जैसे हालात भी राज्य में बने हुए हैं? हाँ देखिए, बिल्कुल आपदा की चपेट में इस वक्त जो है उत्तराखंड है और कहीं ना कहीं जिस तरह की तस्वीरें हाल फिलहाल में जिस तरह से देखने को मिल रही है तो उससे देखा जा सकता है कि जो है धामों पर जो है अब जो है यात्रियों का उत्साह देखने को मिल रहा है। लगातार जो यात्री हैं वो उस धाम पर पहुंच रहे हैं, अब पैदल यात्रा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो काफ़ी उत्साह के साथ इस बार फिर दोबारा से जब यात्रा प्रारंभ हुई है तो वो उत्साह दोबारा शुरू देखने को मिल रहा है। वहाँ की रौनक भी लौटती हुई नज़र आ रही है। हालांकि जो है मार्गों को ठीक करने की बात हो या अन्य व्यवस्थाओं को सही से संचालित करने की बात हो, उसके लिए लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी लगातार काम करते हुए नजर आए हैं। वहीं बीकेटीसी ने भी अपनी ओर से जो है तमाम जो मंदिरों की देख रेख है, जो वहाँ पर व्यवस्थाएं होनी थी वो भी सारी जो है संपूर्ण कर ली थी। तो निश्चित तौर पर अब जिस तरह से यात्री लगातार धीरे धीरे उनका आंकड़ा बढ़ रहा है तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए तो वहाँ की व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त किया जा रहा है। हालांकि ये आंकड़ा अब जल्द ही सामने आ जाएगा कि अब कितने यात्रियों ने कितने दिन में कितने दर्शन किए हैं, तो ये आंकड़ा भी आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब देखकर जिस तरह से हम जो अब तक की तस्वीरें आ रही हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग काफ़ी उत्साहित हैं। जी, लेकिन योगेश, हेली सेवाओं का किराया भी बढ़ाया गया है, और जब किराया बढ़ाया गया है तो यात्रियों के लिए क्या कोई सुविधाएं भी बढ़ाई गई हैं इस किराए के साथ? और देखिए सुविधाओं की अगर हम बात करें तो मानकों को इस बार काफ़ी ध्यान रखा जाएगा। मानकों को नज़रअंदाज करने पर जो है कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये स्पष्ट जो है एसओपी में कर दिया है कि एसओपी के जो तैयार की गई है जिसके उसमें मानक तय किए गए कितनी उड़ानें भरी जा सकती हैं, कितने लोगों को बिठाया जा सकता है। इसके साथ साथ किस तरीके से जो है उड़ानें भरी जाएंगी, कितनी उड़ान के बाद किस तरह से टेक्निकल जो उनको चेकिंग की जाएगी। तो यानी कि तमाम उसमें जो है कैटेगरीज बनाई गई हैं और जो है सुरक्षा के मानकों का नज़रअंदाज न किया
किया जाए, क्योंकि 15 जून में इस हेली सेवा को बंद किया गया था। उस दौरान कई हादसे देखने को मिले थे, बड़ा हादसा भी उस दौरान हुए, तो निश्चित तौर पर उससे काफ़ी असर देखने को मिला। लेकिन अब जिस तरह से मानक तय किए गए हैं, मानकों के विपरीत अगर कोई कंपनी जाकर के उड़ान भरती है तो निश्चित तौर पर उस पर बड़ी कार्रवाई भी देखने को मिलेगी। और सुरक्षा के लिहाज से कहा जा रहा है कि सुविधाओं को, सुरक्षा को पूरे तौर पर जो है हेली सेवा के दौरान ध्यान में रखा जाए। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। 4 दिवसीय राजकीय यात्रा के तहत मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद रामगुलाम आज उत्तराखंड पहुंचे। देहरादून एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। साथ ही रानी पोखरी, ऋषिकेश ऐसे तमाम जगहों पर स्वयं सहायता की महिलाओं, एनसीसी के छात्र छात्राओं और स्कूली छात्रों ने मॉरिशस प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत भी किया। इस बीच नटराज चौक को करीब आधे घंटे तक जीरो जोन में रखा गया। बता दें कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री अपनी 4 दिवसीय राजकीय यात्रा के लिए उत्तराखंड पहुंचे हुए हैं और वो उत्तराखंड के कई स्थानों का भ्रमण भी करेंगे। मेरा नाम रेखा रयाल है और हम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत यहाँ पे सभी बहनें मॉरिशस से आए हुए पीएम जी का स्वागत करने पे यहाँ पे एकत्रित हुई हैं सभी बहनें। और आज हमें बहुत ही खुशी हो रही है कि किसी बड़ी कंट्री से आज हमारे उत्तराखंड में, हमारे भारत में बाहर से अतिथि यहाँ पे पहुँचे हैं, जिनके स्वागत के लिए हम सारी समूह की बहनें यहाँ पे इकट्ठी हुई हैं, जिसमें कि हमारी श्यामपुर न्याय पंचायत की हमारी सारी ग्राम सभाओं से हमारी सारी बहनें उपस्थित हुई हैं। और हमें बहुत ही आज यहाँ पे हर्ष और उल्लास हो रहा है कि हमारी बहनें यहाँ पे उनके स्वागत के लिए खड़ी हैं, जिनके लिए अतिथि देवो भव। हम एक अतिथि हमारे लिए एक भगवान के समान हैं, जिन्हें हम अपने उत्तराखंड की सभी संस्कृतियों से एवं अपने यहाँ पे जितने भी रीति रिवाज हैं उनको प्यार से उनका स्वागत करते हैं और उनको अपनी सभी संस्कृतियों से रूबरू कराएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे सभी बहनें बहुत ही हर्षोल्लास से उनका स्वागत करेंगी, जिसमें कि और हमारे उत्तराखंड में जो अभी आपदाएं चल रही हैं, जो त्रासदियाँ चल रही हैं, जिनमें सभी हमारे ग्रामीण और हमारे उत्तराखंड के वासी हैं जो इस चीज़ से जूझ रहे हैं, उसको भी हम चाहेंगे कि वो यहाँ पे देख के जाएं और हो सके तो हमारे उत्तराखंड के लिए जो सहयोग हो सके वो करें। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड में हुई करोड़ों रुपए की अनियमितताओं के खिलाफ दायर याचिका पर एक साथ सुनवाई की है। मामले की ये सुनवाई करते हुए वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने बीसीसीआई को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई के लिए आने वाले शुक्रवार की तारीख भी तय की है। मामले में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया था कि एसोसिएशन जारी नियमों के तहत कार्य नहीं कर रहा है, वो केवल जारी फंड का दुरुपयोग कर रहा है। एसोसिएशन ने फंड का ऑडिट भी बाहरी चार्टर्ड अकाउंटेंट से कराया है। 2015 से बीसीसीआई से ये फंड ले रहे हैं। तो आज कोर्ट में केस डाला था हमने कि 22 करोड़ तक का घोटाला है। जब एसएचओ एसएसपी देहरादून ने कोई संज्ञान नहीं लिया इस चीज़ का, तो हम कोर्ट की शरण में आए थे। तो कोर्ट ने आज बीसीसीआई को नोटिस करे और ये जवाब तलब किया कि आपके फंड का दुरुपयोग किया जा रहा है। यहाँ क्रिकेट एसोसिएशन उत्तराखंड के पदाधिकारियों के द्वारा, जो ट्रेजरर है, सेक्रेटरी है, जो प्रेसिडेंट है माहिम वर्मा है, गिरीश गोयल है, मोहित डोभाल हैं और ट्रेजरर है जो मानस मेघवाल, उनके द्वारा फंड्स का दुरुपयोग करा जा रहा है। तो उस पर संज्ञान लेते हुए जवाब दाखिल करने को कहा। याचिकाकर्ताओं का कहना है जो क्रिकेट एसोसिएशन में जो पैसा आ रहा है बीसीसीआई के द्वारा, जो बेटरमेंट ऑफ क्रिकेट उत्तराखंड के लिए जो आ रहा है, वो ये अपने पर्सनल इंटरेस्ट में यूज कर रहे हैं। और जो उत्तराखंड के बच्चों के लिए होना चाहिए था, पैसा यूज होना चाहिए था क्रिकेट को बढ़ाने के लिए, ये अपने इनके जेबों में जा रहा है, जो कि गलत है। इसमें कोर्ट ने संज्ञान लिया और बीसीसीआई को नोटिस किया। उत्तराखंड हाईकोर्ट में चमोली जिले में छात्राओं को केंद्र सरकार की नंदा गोरा योजना का लाभ न दिए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने जिला कार्यक्रम अधिकारी सहित निदेशक महिला सशक्तिकरण से 1 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 1 सप्ताह बाद की तारीख दी है। सोशल एक्टिविटीज़ हैं। ममता नेगी जी चमोली डिस्ट्रिक्ट में गैरसैंण में रहती हैं, उनके द्वारा एक
हमारे थ्रू एक PIL लगाई गई थी, जिसमें कि जो पूरा चमोली डिस्ट्रिक्ट है उसमें 439 बच्चों को नंदा गौरव योजना के तहत जो स्टाइफंड मिलता है, जो उनको प्रमोशन के लिए आगे हायर स्टडीज के लिए पैसा मिलता है 51,000 रुपये, वो नहीं मिला। क्योंकि ये एक सरकार की योजना है, नंदा गौरव योजना, जिसमें इंटर पास करने के बाद महिला जो बच्चियां होती हैं उनको ये पेमेंट मिलती है कि ताकि वो अपनी हायर स्टडीज कर सके। तो सिर्फ चमोली डिस्ट्रिक्ट में ही 439 बच्चों को ये पैसा नहीं मिला अभी तक। वो सिर्फ 2022 और 2023 बैच का। तो इसमें माननीय उच्च न्यायालय ने आज सुनवाई करते हुए निर्देशक महिला सशक्तिकरण और जिला कार्यक्रम अधिकारी चमोली डिस्ट्रिक्ट को से इंस्ट्रक्शंस मंगाए कि भाई इनको पैसा अभी तक क्यों नहीं इनके खातों में गया, क्योंकि हमारी तरफ से ये कहा गया कि हमने पूरी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर दी थी। 439 बच्चों ने पूरी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर दी, लेकिन अभी तक भी उनको पैसा नहीं मिला। विकासनगर तहसील क्षेत्र की ग्राम सभा लाखनवाला में रोड किनारे बने मंदिर को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मंदिर के पास जमीन को लेकर उत्पन्न विवाद के चलते गांव की महिलाएं मंदिर के पास धरने पर बैठ गई हैं। बताया जा रहा है कि उक्त जमीन एक दबंग व्यक्ति की बताई जा रही है, जिसने JBC मशीन लगाकर मंदिर के आसपास गहरी खुदाई कर दी और साथ ही सिंचाई विभाग की गुल को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। इस घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश नजर आ रहा है। मेरे ख्याल से 70-75-100 साल का मंदिर है, आज का नहीं है। केवल उस पे बाहर टाइल और कुआं है उसका। तो ये सारा के सारा पूजा स्थल है। पहले तो ये रिकॉर्ड पे भी पूजा स्थल होगा बिल्कुल लिखा हुआ। यदि रिकॉर्ड पे नहीं भी होगा तो हमारे यहाँ रेवेन्यू में एक कानून चलता है, उसे बोलते हैं एडवर्स पोजीशन, कि यदि इतने वर्षों तक वैसे भी कोई संस्था कोई पूजा स्थल उस पर काबिज है, किसी की प्राइवेट उस पर, सरकारी पे नहीं चलता है, लेकिन प्राइवेट पे यदि कोई काबिज है तो भी एडवर्स पोजीशन के आधार पर भी उनका ये। तो जिन महाशय का जो कोई ये जमीन वाला है, उसको भी मेरा आप लोगों के माध्यम से संदेश है कि अपना साइड से अपने जमीन तक जाने के लिए रास्ता बनाए। किसी को कोई लालच नहीं, गांव वाले उससे पूरा सहयोग करेंगे। लोहाघाट के आदर्श कॉलोनी में स्वास्थ्य विभाग की भूमि में तत्कालीन SDM रिंकू बिष्ट ने निर्देश दिए थे और ऐसे में नगर में वाहन पार्किंग की समस्याओं को देखते हुए अस्थायी पार्किंग भी बनाई गई थी, जिसमें लगभग 60 से अधिक वाहन पार्क किए जाते हैं। पार्किंग के चलते वाहन स्वामियों को काफ़ी सुविधा भी मिल रही थी, लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग ने अपनी भूमि में डॉक्टर, हॉस्टल, लैब और अन्य निर्माण कार्य कराने शुरू कर दिए हैं, जिसके चलते अस्थायी पार्किंग में अपने वाहन खड़े करने वाले आदर्श कॉलोनी के वाहन स्वामी को पार्किंग से वाहनों को हटाने को कहा गया, जिस कारण अब वाहन चालकों के सामने अपने वाहनों को खड़े करने की गंभीर समस्या पैदा हो गई है। क्योंकि ये भारत सरकार का प्रोग्राम है, इसको तो करना ही होगा हमको। और यहाँ भी कुछ दिक्कतें देख रहे हैं कि गाड़ियाँ काफ़ी खड़ी हैं, पार्किंग की दिक्कत है। तो अभी बीच बात हुई है, अभी 16 तारीख को DM सर के सामने पूरा प्रपोजल रखेंगे, क्योंकि ये 2-3 प्रोग्राम और भी आने वाले यहाँ पर हैं। अभी ट्रांजिट हॉस्टल बन रहा है, ये अपग्रेड हो रहा है हॉस्पिटल 50 to 100 बेड में, तब ज़रूरत पड़ेगी रेजिडेंस की, तब ज़रूरत पड़ेगी या किसी बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आगे देखते हैं क्या होता है। बहरहाल ये जो आ रखा है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है, अगर हमने नहीं किया तो पैसा लैप्स हो जाएगा और एक्सप्लेनेशन अलग कॉल हो जाए, इसको तो हमें करना ही होगा। तो बीच का रास्ता निकालते हैं कहीं से ना, क्योंकि ये भारत सरकार का प्रोग्राम है, इसको तो करना ही होगा हमको। और यहाँ भी कुछ दिक्कतें देख रहे हैं कि गाड़ियाँ काफ़ी खड़ी हैं, पार्किंग की दिक्कत है। तो अभी बीच बात हुई है, अभी 16 तारीख को DM सर के सामने पूरा प्रपोजल रखेंगे, क्योंकि ये 2-3 प्रोग्राम और भी आने वाले यहाँ पर हैं। अभी ट्रांजिट हॉस्टल बन रहा है, ये अपग्रेड हो रहा है हॉस्पिटल 50 to 100 बेड में, तब ज़रूरत पड़ेगी रेजिडेंस की, तब ज़रूरत पड़ेगी या किसी बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आगे देखते हैं क्या होता है। बहरहाल ये जो आ रखा है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है, अगर हमने नहीं किया तो पैसा लैप्स हो जाएगा और एक्सप्लेनेशन अलग कॉल हो जाए, इसको तो हमें करना ही होगा। तो बीच का रास्ता निकालते हैं कहीं से। भाजपुर में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कर्म सिंह पड्डा के नेतृत्व में कई किसान चीनी मिल पहुंचे, जहां चीनी मिल के पेराई सत्र को समय से शुरू करने की मांग को लेकर किसानों ने चीनी मिल की GM से वार्ता की। इस दौरान उन्होंने चीनी मिल के GM के साथ मिल का निरीक्षण किया और नवंबर के पहले हफ्ते में चीनी मिल का पेराई सत्र शुरू करने की मांग भी की।
देखो मैडम तो कह रही हैं कि ये नवंबर के पहले हफ्ते फैक्ट्री चल जाएगी, मगर वो इंजीनियर साहब ये कह रहे हैं कुछ बिजली का सामान जो टरबाइन को लगता है उसमें कुछ देरी हो सकती है। अब ये हम पूरा विश्वास नहीं कर सकते कि ये फैक्ट्री नवंबर के पहले हफ्ते में चलेगी, क्योंकि पहले भी आश्वासन देते रहे हम ऐसे ही, और फैक्ट्री जाके चलती रही है नवंबर के खीर पे जाके फैक्ट्री चलती रही है। हाँ, दिसंबर के खीर में। हमारी ये मांग है कि अगर फैक्ट्री पहले हफ्ते नहीं चलेगी और गन्ना सारा बाहर चले जाएगा, ये फैक्ट्री वैसे की वैसी खड़ी रह जाएगी, क्योंकि हमें गेहूं बोना होता है, हमें जल्दी गन्ना निकालना होता है। अगर देर दिखती है हमें तो हम गन्ना बाहर फेंक रहे हैं। फैक्ट्रियों वाले निहोरे कर रहे हैं बाहर राणा के और तरबैनी वाले कि गन्ना हमें दो हमें दो। हमने कहा भैया हमने अपनी फैक्ट्री को जिंदा रखना है, इसलिए हम जब ये नई गन्ना उठाएगी तो हम आपको गन्ना देंगे। हमारे जो कृषक बंधु हैं उनको थोड़ी सी इस बात की चिंता है कि जैसे विगत वर्षों से फैक्ट्री ससमय नहीं चल पाई है। इनका ऐसा कहना है कि जो फैक्ट्री है वो नवंबर माह के फर्स्ट वीक में कम से कम चलनी चाहिए, तभी गन्ने की उपलब्धता और बाकी सारी चीज़ें सुनिश्चित की जा सकती हैं। तो उसी के क्रम में फैक्ट्री का एक औचक निरीक्षण रखा गया और हमारा ये पूरा प्रयास है कि हम 30 अक्टूबर तक इस फैक्ट्री को पूरा चलाने की स्थिति में ले आए, ताकि नवंबर के पहले हफ्ते में फैक्ट्री में पेराई शटल की शुरुआत की जा सके। और अभी तक चीज़ें अंडर कंट्रोल चल रही हैं, ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है कि हम 30 अक्टूबर तक अपनी ये फैक्ट्री तैयार नहीं कर पाएंगे। हरिद्वार में हाथियों का आतंक बढ़ गया है। बता दें कि राधिका विहार कॉलोनी और शिवडेल स्कूल के पास हाथियों का आना जाना आम होता जा रहा है, जिससे स्थानीय लोग दहशत में हैं, क्योंकि हाथी लगातार शीतला माता गली से होते हुए गश्त कर रही हैं। घरों के बाहर खड़े रखे फसल और सामान को नुकसान पहुंचाने के लिए साथ साथ ही बच्चों की सुरक्षा पर भी खतरा मंडरा रहा है। वहीं वन विभाग की ओर से की गई सभी कोशिशें नाकाम होती नजर आ रही हैं।